तो राजीव जी, सबसे पहले ये जो आप हमारे कार्यक्रम में लगातार बताते रहे हैं कि शरद पवार के अडानी के साथ क्यों और कैसे संबंध है, ये तो अपनी जगह दुरुस्त है कि आर्थिक रूप से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो विपक्षी राजनीति को पलीता लगाने वाले, मतलब इसको छिपा कर भी वो कर सकते हैं, वो ना जाए वहां। अडानी के साथ उनके संबंध चलते रहते, लेकिन वो बाकायदा उसका प्रचार भी कर रहे हैं। इसका मतलब और मकसद क्या है? देखिए, प्रो कॉरपोरेट राजनीति जो है वो शरद पवार की आज की नहीं है, पुरानी है। आप देखिए, एनरॉन शरद पवार जी का लाया हुआ, बीटी कॉटन या मोन्सेंटो शरद पवार जी का लाया हुआ, शाहिद बलवा, डीबी रियलिटी जो आए, हमको बात मतलब उस टाइम में पता चला कि भाई किन के साथ इनके नजदीकी संबंध है। अभी अदानी। तो ये प्रो कॉरपोरेट और कॉरपोरेट के पक्ष में बात करना, उनके लिए एक जमीन तैयार करना, ये कोई नई बात नहीं रही है शरद पवार के लिए। ये उनकी राजनीति का जो है ये एपिसेंटर रहा है कि भाई कॉरपोरेट्स को साथ में लेके चलना। आपके क्वेश्चंस में दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि भाई अदानी के पक्ष में शरद पवार क्यों, और दूसरा पक्ष है कि कांग्रेस क्यों झेल रहा है। कांग्रेस जो है इस चीज को कि भाई मेरी डगरी, मेरी डबली, इसको मेरी सेकंड राउंड में लेंगे हम। इसको ठीक, सेकंड राउंड में ले लेंगे, पहला राउंड जी। हाँ, तो मेरी डपली मेरी राग बात के लिए छोड़ देता हूं। पर ये जो प्रो कॉरपोरेट जो पूरा का पूरा जो शरद पवार की राजनीति शुरू से रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अब देखिए 2014 के बाद से क्या हुआ। कॉरपोरेट पॉलिटिक्स नेक्सस जो है ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई 2014 के पहले नहीं आया, ये पहले से ही था, राइट। बट 2014 के बाद ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न कैसे चेंज हुआ। 2014 के बाद हमने देखा कि प्रो गुजरात पॉलिटिशियन और गुजरात बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेस, मतलब जिन इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेस का मेन बिजनेस जो है एपिसेंटर वो गुजरात में है, इनके बीच में एक बड़ा प्रगाढ़ संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, तो हमें इंडिया में दिखाई दिया कि कॉर्पोरेट में नंबर 1 नंबर 2 जो है वो गुजरात से आ रहे हैं। पॉलिटिकल इस लैडर पे नंबर 1 और नंबर 2 जो बीजेपी के अंदर में वो गुजरात से आ रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल स्टैंड, जो पॉलिटिकल पक्ष है, इसके पास में शरद पवार जी की जो पार्टी है एनसीपी, उसके हुए दो फाड़, एक फाड़ ने जाके सरेंडर कर दिया है ये गुजरात बेस्ड पॉलिटिशियन को। दूसरे फाड़ यानी जिसके शरद पवार जो है पुरोधा है, वो चले गए हैं आपके कॉर्पोरेट के पास में, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है शरद, मैंने आपके डिबेट में 3-4 महीने पहले ही बोला था, फाइनेंशियली आज की डेट में इलेक्शन जो है वो विदाउट फाइनेंशियल मसल पावर के आप नहीं लड़ सकते हो। अर्थ जो है वही राजनीति को घुमा रहा है। शरद पवार के ना केवल लीडर गए हैं, बल्कि उनके साथ में एक अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा भी चला गया है। तो अब आपको यदि नए सिरे से पार्टी खड़ी करनी है, आप पार्टी तो ले गए, पर आप जनाधार नहीं ले पाए। पर जनाधार को एकत्रित करना और उसको एक सिस्टमैटिक पैटर्न से सिस्टमैटिक वे में ले जाके वोट में कन्वर्ट करना, उसके लिए लगते हैं पैसे। और वो पैसे आपको कहां से मिलेंगे? कॉर्पोरेट हाउसेस से ही मिलेंगे। इसलिए आप देखिए, सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा कोई दूसरे बड़े दल ने इस मुद्दे के ऊपर। तो राजीव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि शरद पवार अडानी से पैसे चाहते हैं अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए, इसलिए वो उनके साथ खड़े हो रहे हैं बार बार। यही एक मुद्दा है। दूसरा पुराने संबंध है। आप ये समझिए, शरद पवार की जो मूल जो राजनीति है वो प्रो कॉर्पोरेट रही है, कॉर्पोरेट सेंट्रिक रही है, चाहे एनरॉन हो, मोन्सेंटो, सब वही हुआ है। तो अभी हम कैसे उनसे एक्सपेक्ट करें कि 82 साल की उम्र में जो लाइन लेके उन्होंने अपनी राजनीति को बढ़ाया, उसको चेंज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल।